बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अहमद विकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि एलएस का जो वीएफटी है IS7, इसके अंदर जो पैरामीटर्स की प्रोग्रामिंग है वो किस तरह से की जाती है। तो कुछ बेसिक पैरामीटर्स जो एक वीएफडी को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं उसकी सारी डिटेल हम आपसे शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको मैनुअल के बारे में बताऊंगा कि मैनुअल के अंदर ये पैरामीटर कहाँ पे मौजूद हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। तो ये जी मैनुअल है IS7 का। इसमें सबसे पहला जो ग्रुप है ये देखें जी, पैरामीटर मोड DRV ग्रुप। ठीक है जी, फर्स्ट जो ग्रुप है इसके अंदर हम पैरामीटर देखेंगे कौन कौन से हैं। तो ये पहला पैरामीटर है, इसकी जो सीरियल नंबर है वो 3 है और इसका नाम है एक्सेलरेशन टाइम। तो सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन टाइम का पैरामीटर सेट करना है। एक्सेलरेशन टाइम होता क्या है? एक्सेलरेशन टाइम है इसका 0 से मैक्सिमम स्पीड तक जाने का टाइम। यानी अगर इसे हम 60 सेकंड सेट कर देते हैं तो ये 60 सेकंड के अंदर अपनी 0 से 50 हर्ट्ज तक अपनी मोटर की स्पीड को ले जाएगा। इस तरह नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है डीएक्सेलरेशन टाइम। डीएक्सेलरेशन टाइम जो है ये है, मोटर अपनी मैक्सिमम स्पीड पे चल रही है और इसे दोबारा हमने वापस इसकी 0 फ्रीक्वेंसी पे लेके आना है। तो उसके लिए हम डीएक्सेलरेशन टाइम की सेटिंग करते हैं। तो जितना टाइम हम सेट कर देंगे उतनी उस टाइम के अंदर अंदर ये जो है मोटर को वापस अपनी 0 स्पीड पे ले आएगा। या 0 जितनी फ्रीक्वेंसी हमने मिनिमम सेट की उस पर ले आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कमांड सोर्स। तो कमांड सोर्स जो है ये इसका ऑपरेटिंग मेथड है, यानी आप इसे किस सोर्स से जो है वो ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं। आप इसको कीपैड से चलाना चाह रहे हैं। देखें जी, डिफरेंट ऑप्शन उसने बताई हुई हैं। पहली ऑप्शन है कीपैड से चलाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसको आप इसका जो टर्मिनल पे बटन है FX RX का उससे चलवाना चाह रहे हैं। दूसरी ऑप्शन है FX RX2 से चलवाना चाह रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर 485 की ऑप्शन है उससे चलवाना चाह रहे हैं। फील्ड बस से चलवाना चाह रहे हैं, ये PLC से चलवाना चाह रहे हैं। तो हम अपने केस के अंदर इसको कमांड सोर्स को जो है वो कीपैड से चलाएंगे तो इसको हम जो है वो 0 पे सेलेक्ट कर देंगे। अगर हमने इसे फॉरवर्ड चलवाना है तो उसके लिए हम इसे 1 पे सेलेक्ट कर देंगे। तो मैंने वैसे इसे फॉरवर्ड पे चलाना है क्योंकि मैंने इसके टर्मिनल को थ्रू वायरिंग इस्तेमाल करना है। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट देख लेनी है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो पैरामीटर नंबर 7 है वो है फ्रीक्वेंसी रेफरेंस सोर्स। तो फ्रीक्वेंसी रेफरेंस सोर्स जो है इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले कीपैड है, फिर कीपैड 2 है, फिर V1 है, I1 है, V2, I2, 485, इनकोडर, फील्ड बस, PLC। सबसे पहले कीपैड है। कीपैड जो है इसमें ये होगा कि जब आप कीपैड सेलेक्ट कर देंगे तो आप इसकी एक फ्रीक्वेंसी सेट कर देंगे। फ्रीक्वेंसी के पैरामीटर के अंदर जाके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो भी आप सेट करना चाह रहे हैं अपनी एप्लीकेशन को मीट करते हुए, वो 30 हो सकती है, वो 50 हो सकती है, वो 60 हर्ट्ज हो सकती है। तो उस फ्रीक्वेंसी पे गिवन एक्सेलरेशन टाइम के अंदर हमारा VFD जो है वो चला जाएगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने इन्वर्टर के ऊपर वेरिएबल लगानी है और थ्रू वेरिएबल हमने इसकी स्पीड कंट्रोल करनी है तो फिर हम इसको V1 पे सेट कर देंगे। V1 जो है ये इसके टर्मिनल पे एक पॉइंट है, तो वेरिएबल लगाएंगे हम पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई इन्वर्टर जो खुद जनरेट कर रहा है वो लेंगे और उस वेरिएबल की फीडबैक V1 पे लगा देंगे। तो ये है वोल्टेज के रेफरेंस को वोल्टेज रेफरेंस पे VFD को चलाने का तरीका। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो है मेथड वो है करंट का रेफरेंस। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें करंट के रेफरेंस पे VFD को चलाने की ज़रूरत पड़ी तो फिर कौन सा पॉइंट यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमने I1 का पॉइंट यूज़ करना है। तो इस VFD के अंदर उसने 2 ऑप्शंस दी हुई हैं, 2 वोल्टेज के पॉइंट हैं, 2 करंट के पॉइंट हैं। तो ये V2 जो है ये सेकंड वोल्टेज का पॉइंट है, I2 जो है ये सेकंड करंट का पॉइंट है, यानी ऑप्शनल है, आप इनमें से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 485 है, फिर आप इनकोडर भी ले सकते हैं। तो ये है जी इसकी स्पीड को कंट्रोल करने का मेथड कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी को जो है वो इसकी जो रेफरेंस सोर्स है वो कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अपने केस के अंदर वेरिएबल इस्तेमाल करूँगा तो मैं इसको V1 पर सेलेक्ट करूँगा। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी सिलेक्शन करनी है। नेक्स्ट है जी कंट्रोल मोड। तो कंट्रोल मोड जो है ये V/F सेलेक्ट किया जाता है। V/F PG का मतलब यह है कि इसके अंदर एक कंट्रोल कार्ड लगता है जो इसके जो है मोटर के बैक साइड पे इनकोडर लगता है, उसके पल्सेस को सेंस करने के लिए PG कार्ड लगता है। तो क्योंकि हमारे पास वो कार्ड नहीं है इसलिए हम जस्ट इसको V/F पे सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं मैनुअल के अंदर। मोटर कैपेसिटी। तो इसमें आपने मोटर कैपेसिटी भी डिफ़ाइन करनी होती है कि आप मोटर कितने किलोवाट की यूज़ कर रहे हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट देखते हुए मोटर को सेट करेंगे। मेरे पास 18.5 किलोवाट की मोटर है
तो मैं इसकी सिलेक्शन जो है वो 10 पे करूँगा। इसी तरह आपने अपनी रिक्वायरमेंट देख लेनी है, जिस तरह की मोटर आपके पास अवेलेबल है वो मोटर जो है वो आपने यहाँ पे सेट कर देनी है। तो जी व्यूवर्स, हम जो है वो मैनुअल देख रहे थे IS7 का, कि मैनुअल के अंदर जो है वो हम किस तरह से, कहाँ से हमने मैनुअल के अंदर से पैरामीटर करने हैं। तो अब प्रैक्टिकली जो है इसके ऑपरेटर को देख लेते हैं और देखते हैं कि ऑपरेटर के ज़रिए हम किस तरह से इसके अंदर पैरामीटर की सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मोड का बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे ही मोड का बटन प्रेस करेंगे तो ये मेन स्क्रीन आ गई है, इसके अंदर पैरामीटर्स आ रहे हैं। ये देखें, ये डाउन की प्रेस करूँगा तो पैरामीटर जो है वो शिफ्ट होते जाएंगे। ये देखें जी, पॉइंट नंबर 3 पे एक्सेलरेशन टाइम का पैरामीटर है, जिस तरह मैंने आपको मैनुअल में बताया। तो ये मैंने 140 सेकंड सेट किया हुआ है। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो ये प्रोग्राम एंटर का बटन प्रेस करेंगे। तो ये देखें, ये कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो गया। इसकी वैल्यू हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने कर्सर को शिफ्ट करना है तो इस की को प्रेस करेंगे। ये देखें, जैसे जैसे की प्रेस करते जाएंगे आपका कर्सर जो है वो शिफ्ट होता जाएगा, और इसे हम अप डाउन करके चेंज भी कर सकते हैं। और अगर दोबारा वैल्यू को सेव करना है तो इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो वैल्यू जो है वो सेव हो जाएगी। ये देखें। नेक्स्ट हमारे पास डी एक्सेलरेशन टाइम का पैरामीटर है, वो भी हमने 140 सेकंड सेट किया हुआ है। इसी तरह मैं अगर आगे चलता जाऊँ तो कमांड सोर्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं अपने VFD को फॉरवर्ड चलवा रहा हूँ। अगर हमने VFD को किसी और मोड के अंदर चलाना है तो दोबारा वही मेथड है। ये देखें, अगर मैं इसको कीपैड पे ले जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेट कर देता हूँ तो मेरा VFD जो है वो प्रोग्राम कीपैड पे सिलेक्ट हो चुका है। और ये देखें, जैसे ही मैंने फॉरवर्ड का बटन प्रेस किया तो मेरा जो फॉरवर्ड की इंडिकेशन है वो देखें ऑन हो चुकी है, और मेरा VFD जो है वो चलना शुरू हो गया। और जैसे ही मैंने स्टॉप की इंडिकेशन प्रेस की तो देखें कि मेरी फ्रीक्वेंसी जो है वो डाउन जाना शुरू हो गई है, और मेरा VFD जो है वो स्टॉप हो चुका होगा। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी 0 हो चुकी है। इसी तरह हमारे पास ये जो है ये रिवर्स की इंडिकेशन है। ये देखिए, स्टॉप की इंडिकेशन ऑन हो गई है। अगर मैं रिवर्स का बटन प्रेस करूँगा तो मेरा VFD जो है वो रिवर्स मोड के अंदर मोटर को चलाएगा, और जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो चलना शुरू हो गई है। और इसी तरह अगर मैं स्टॉप की इंडिकेशन प्रेस करूँ तो देखें फ्रीक्वेंसी डाउन होना शुरू हो गई है, और इसके बाद VFD जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ये देखें, VFD स्टॉप हो गया। अभी थोड़ी देर बाद ये स्टॉप की इंडिकेशन भी जो है वो चल जाएगी। तो अगेन चलते हैं अपने पैरामीटर्स की तरफ। ये मैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा था कि कीपैड में और जो इसका टर्मिनल में इसमें क्या डिफरेंस है। ये देखें जी, कमांड सोर्स है। दोबारा इसको मैंने, क्योंकि इसका टर्मिनल पोर्शन यूज़ करना है, और यहाँ से दोबारा इसको एंटर करेंगे। और इधर देखें जी, ये मेरे पास टर्मिनल के लिए मैंने वायरिंग कर रखी है, और इसको मैं जो है दोबारा आपको टर्मिनल पे चला के दिखाता हूँ। ये 35 वाट सेट है इसकी फ्रीक्वेंसी, और ये इसका फॉरवर्ड का टर्मिनल है हमारे पास P1। तो ये देखें, जैसे मैंने P1 पे लगाया तो हमारा जो VFD है वो चलना शुरू हो गया। तो ये मेजर डिफरेंस था टर्मिनल पे और कीपैड पे चलाने का। तो जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, ये देखें हमारा जो VFD है वो अपनी फ्रीक्वेंसी को डाउन करना शुरू कर देगा, और ये स्टॉप मोड में चला जाएगा। अगेन चलते हैं पैरामीटर के अंदर। ये देखें, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेफरेंस सोर्स। तो इसी तरह फ्रीक्वेंसी के अंदर भी डिफरेंट मोड हैं। इसको मैं अगर ओपन करूं तो सबसे पहला मोड जो है वो कीपैड 1 का मोड है, दूसरा मोड जो है वो कीपैड 2 का मोड है, और इसी तरह थर्ड जो है वो V1 का मोड है। तो अगर हम वेरिएबल लगाएंगे तो उसकी सिलेक्शन V1 पे करेंगे। तो मैं वेरिएबल नहीं लगा रहा, मैंने इसको डायरेक्ट चलाना है, लिहाजा मैंने इसको कीपैड 1 पर सिलेक्ट किया हुआ। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल मोड है। कंट्रोल मोड का जिस तरह मैंने मैनुअल में आपको बताया कि इसे हम V/F पे सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हम चलेंगे जॉब फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर जॉब की ऑप्शन भी होती है VFD के अंदर। अगर हम इसको स्लो स्पीड पे चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है, जो कि 10 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। तो आप इसको 10 हर्ट्ज़ पे सेट करके जॉब मोड में चला सकते हैं। ये बेसिकली मशीन की एप्लीकेशन पर डिपेंड कर रहा होता है। तो हमारे पास इस तरह की एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इसको सेट कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट चलेंगे हम। ये मोटर की कैपेसिटी आ चुकी है। तो मेरे पास 18.5 किलोवाट की मोटर है, तो मैंने इसको 18.5 पे सेट किया हुआ है। इसमें डिफरेंट मोटर्स की ऑप्शन आ रही हैं, आप देख लेंगे। जो आपको रिक्वायर्ड आपने वो मोटर इसकी जो है वो यहाँ पे सेट कर देनी है।
इसी तरह नेक्स्ट इसके अंदर बेसिक सेटिंग के अंदर जो लास्ट पैरामीटर है वो है हमारी फ्रीक्वेंसी का, जिसे हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये देखें जी, मैंने 45 हर्ट्ज़ पे से सेट किया हुआ है। यानी मैक्सिमम का मतलब ये है कि जितनी मैंने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है, VFD जो है वो आफ्टर स्विचिंग इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे मोटर को नहीं चलाएगा। ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। तो मैंने 45 हर्ट्ज़ सेट की हुई है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। तो जी व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा LS VFD IS7 का पैरामीटर प्रोग्रामिंग का लेसन था, जिसके अंदर हमने मैनुअल और प्रैक्टिकली जो है वो कीपैड के थ्रू इन्वर्टर का प्रोग्रामिंग करने का मेथड देखा, इसकी आपको बड़ी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो पेज पे मौजूद है व्यूअर्स। इसके अलावा हमारे पास तमाम VFDs के ट्रेनिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें INVT, मित्सुबिशी, डेल्टा और LS के VFD हैं, और स्पेशल सोलर का जो VFD है INVT, इसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।